वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका रॉय। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी बीमारी की चर्चा करने जा रही हूँ। अगर किसान भाई थोड़ा सा भी अवेयर रहे तो उसके पशुओं को कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। अगर उन्होंने भी थोड़ा सा नादानी दिखाया तो बीमारी अगर एक बार पशुओं को हो जाती है तो उसका बचना बिल्कुल ही मुश्किल होगा। तो फ्रेंड, उस बीमारी का नाम है टीआरपी और टीपी भी बोलते हैं, ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस। और ये तब होता है जब एनिमल जो है लोहे की कोई भी वस्तु, नुकीली, आलपिन और सुई, ऐसी वस्तुओं को वो जब निगल लेती है तब उसके ये रुमेन से होते हुए रेटिकुलम को ये छेद जाती है। इसको इसलिए बोलते हैं ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस। और जब यही सुई भेदते हुए जब हृदय की ओर बढ़ती है तो ये पेरिकार्डाइटिस में परिवर्तित हो जाती है, जिसे ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड, इसके सबसे पहले आज हम लक्षण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इसके क्या ट्रीटमेंट हैं, उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल पे भी विस्तार से बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखने के लिए बिना स्किप किए ध्यान से देखें और अपने पशुओं को इस तरह की बीमारियों से बचाने में अपनी और अपने पशुओं की हेल्प करें। तो फ्रेंड, चलते हैं इसके लक्षण की ओर। तो इसके जो जुगुलर वेन में सूजन आ जाता है और दूर से ही परमानेंट दिखने लगती है। कब खाता है ऐसा चीज? जब वो गाभिन होता है या कभी उसको पैका का बीमारी हो गया। और पशु को तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो हमारे तरह जो है खाना को चबा चबा करके तो खाता नहीं है, तो खाना को वो निगल लेता है। उसके बाद निगलने के बाद वो धीरे धीरे जुगाली करके उसे पचाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है उसको पता नहीं चलता है कि वो सुई है। अगर उसके जीभ के अगले भाग में अगर गया तो मुंह से निकाल देगा, लेकिन जीभ के पिछले भाग में चला गया तो वो उसे निकाल नहीं पाता है। ऐसे कंडीशन में जो है वो धीरे मुंह से होते हुए पेट में चला जाता है, रूमेन से रेटिकुलम में जाता है। और आपको पता है रेटिकुलम जो होता है हनी स्ट्रक्चर उसका होता है, जो कि मधुमक्खी का छाता आपने देखा होगा। तो उसमें जाते ही उसके झिल्ली में वो फंस जाता है और फिर वो जब धीरे धीरे उसमें रगड़ होने की वजह से उसमें दर्द होने लगता है। तो इस तरह से फ्रेंड ये ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। काउच के बाद इसके चलते हैं सिम्टम्स में। तो सिम्टम्स में इसका सबसे बड़ा है कि चलने में दिक्कत होती है। जब वो चलेगा तो उसको धीरे धीरे चलेगा, उसको दर्द होता है पेट में। और कभी कई बार उसके पेट में गैस बनते हुए भी देखा गया है, क्योंकि जब भी उस तरह का लोहा या कोई भी नुकीली आलपिन चला जाता है पेट में तो वो गैस बनाता है। और जब चिकित्सक के पास किसान भाई जाते हैं तो गैस की दवाई दे देते हैं, अफारा का दवाई दे देते हैं। तो उससे कुछ देर के लिए तो ठीक हो जाता है, फिर वही रिपीट होते रहता है। तो फिर उस टाइम में हमें सोचने वाली बात हो जाती है कि इसको कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे भूख नहीं लगना, टेम्परेचर हाई होना। ये और भी बीमारियों के लक्षण है, इसमें भी देखे जाते हैं। जब ये हृदय में चला जाता है तो उस टाइम भी इसे होता है, भूख लगना कम हो जाता है, पशु सुस्त हो जाता है, डल हो जाता है। और जो है इसको भूख नहीं लगती है, उसको चलने में, सांस लेने में दिक्कत होती है। जब वो सांस लेती है तो घर घर की आवाज भी आती है, क्योंकि इसके उस सुई का अगर चुभ गया है, अगर हृदय की भित्ति में जो पेरिकार्डियम बोलते हैं उसमें अगर चुभ गया तो तकलीफ होती है और पैन असहनीय दर्द होता है वो। और इस कंडीशन में इसका जो उपचार भी है वो ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें फिर पशु को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। मैंने आपको उसके सिम्टम्स बताए। आपको अगर जानना है कि इसको हुआ है या नहीं हुआ है तो इसको किसी भी ऐसे ऊंची जगह पे ले जाना है, ढलान पे। अगर वो ढलान पे चढ़ के उतर जा रहा है तो ये टीपी और टीआरपी नहीं हुआ है। ढलान पे नहीं चढ़ रहा है, चढ़ने में बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो रही है, तो आप ये मान सकते हो कि इसे टीआरपी या टीपी हुआ है। इसका कंफर्मेशन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप जो है इसका ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, यूरिन टेस्ट करवा सकते हो। जब भी आप इसका ब्लड टेस्ट करवाओगे तो इसे टोटल लिकोसाइट जो होता है, टोटल लिकोसाइट काउंट, उसमें वृद्धि हो जाती है, इसका न्यूट्रोफिल्स में वृद्धि हो जाती है। तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि इसे जो है टीपी और टीआरपी के लक्षण दिखे जा सकते हैं। आप एक्सरे भी कर सकते हो, इसमें भी आप देख सकते हो कि आखिर वो जो लोहे की कोई भी किल वाली है वो बॉडी में कहाँ पे प्लेस है एग्जैक्टली, इससे ये पता चल सकता है। तो फिर इस तरह से रोग का जो है निदान कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर। तो फ्रेंड, इसका जो इलाज है बहुत ही मुश्किल है। अगर एक बार हो गया तो इसका इलाज नहीं के बराबर ही होता है। इसका एक सर्जरी ही एक अल्टीमेट तरीका है कि फिर उसके लिए भी पशु पालकों को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और इसका जो है सक्सेस रेट भी बहुत ही कम देखा गया है। हमने कॉलेज के दिनों में भी बहुत सारे रूमेटोमी अपने सीनियर्स के साथ परफॉर्म किया था। तो उस टाइम भी जितने भी गायों में, भैंस में किया गया, कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि किसी का भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ था। और पैसे भी अलग खर्च हो जाते हैं।
हैं। इससे अच्छा है कि हम पहले से ही अवेयर रहे और इस बीमारी को अपने पशुओं में न होने दें। तो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि पिन गए हैं, किल गए हैं, तो इसके वजह से आप इसके सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप सल्फोनामाइड 150 mg पर kg बॉडी वेट इसे दे सकते हो। और उसके बाद है 60 से 75 जो है 4 दिनों के लिए इसे दे सकते हो। और उसके बाद आप साथ में कोई भी इंजेक्शन एमोक्सिडम फोर्ट, इंजेक्शन मेग्लूडाइन, इंजेक्शन CPM, ये 3 से 4 दिनों तक उसे लगातार दे सकते हो, जिससे कि इससे कोई उसमें रोग में कोई हेल्प नहीं होने वाला है। वो जो लोहा है वो गल के निकलेगा नहीं। ये जो है उसके सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है इस लोहे के वजह से, तो हो सकता है कि उसमें कुछ उसको इम्प्रूवमेंट मिल जाए। और साथ में आप क्या कर सकते हो, गाय को किसी ऊंची जगह पे ले जाओ, जिससे कि उसका जो है दोनों पैर आगे रहे, थोड़ा जो पीछे वाले पैर है वो थोड़ा पीछे रहे और आगे वाले पैर थोड़ा सा ऊंचा जगह पे रहे, वो हिल डुल ना सके। हिलने डुलने पे क्या होता है कि उसको कठिनाई बढ़ सकती है और जो नुकीली चीजें हैं कहीं और भी घुस सकती है, तो फिर वो अलग से प्रॉब्लम कर सकता है। इसके लिए उसे जरूरी है कि हमें उसे किसी ढलान पे रखे, उसके दोनों पैर आगे रहे और पीछे वाले पैर थोड़ा पीछे रहे, और उसे मूवमेंट उसको रोकना चाहिए। और एक टेस्ट और भी होता है, बोम्बो टेस्ट, जिसमें जो है बोम्बो को दोनों तरफ से उसके पैर में घुसा करके 2 से 4 आदमी उसको उठाते हैं। जब उसे उठाते हैं गाय को, भैंस को, तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ फील होता है। तब भी हम पता कर सकते हैं कि इसे जो है TRP या TP हुआ है। तो फ्रेंड, इस तरह से आपने टेस्ट देखा, ट्रीटमेंट भी देख लिया। ट्रीटमेंट विदेश में जो है, विदेश में भी आप देख सकते हो इसका जो ट्रीटमेंट है, जो चुंबक के हेल्प से उसके मुंह में डाला जाता है, जो कि रुमेन में घुसा करके और फिर निकाला जाता है। अभी तक तो हमारे देश में इस तरह के कोई भी कहीं भी सक्सेसफुल तो नहीं दिखा है इसमें, और कोई हमारे पशु चिकित्सक भी इस तरह के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो रुमेनेटोमी ही होता है और इसका यही प्रॉपर सोल्यूशन भी है। और इसके थ्रू उसके पेट में जो भी फॉरेन बॉडी है उसको भी निकाला जा सकता है। जब उसकी सर्जरी होती है तो पेट की भी पूरी सफाई हो जाती है। तब उस टाइम आप चुंबक के यूज करके जो भी चाबी होता है या नुकीली वस्तु है, सुई है, पिन है, उसको चुंबक की हेल्प से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड, इस तरह से ये हम इसका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के बाद आते हैं इसके प्रिवेंशन और बचाव में आपको ये करना है कि फ्रेंड, हमारे किसान भाई बहनों को जो है अवेयर रहना पड़ेगा। जब भी उसका खाना तैयार करते हैं तो फूड को जो है प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके फूड को देख करके कि कहीं किसमें किल तो नहीं है, कहीं इस तरह का कोई भी अखाद्य पदार्थ तो नहीं है, उस तरह के पदार्थ तो इसमें घुसे हुए नहीं है, खाना जांच करके उसे खिलाना चाहिए। और उसके बाद जो है आप पशु को एक साफ सुथरे जगह पे बांधना चाहिए। उसके आसपास जो है किसी तरह का किल नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा अखाद्य चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशु को समझ नहीं है, आपको समझ है। तो आप इसमें कर सकते हैं कि उसकी हेल्प कर सकते हैं। जो भी ऐसी चीज है जो कि पशु को नहीं खाना चाहिए, उसके आसपास नहीं रहना चाहिए। जब जो पशु गाभिन होती है उस टाइम भी वो जो है इस तरह का खाना खाना शुरू कर देती है। और पायका जो एक रोग होता है उस टाइम भी जो है अखाद्य पदार्थ खाना शुरू कर देती है। तो उसमें भी देखा गया है, इस वजह से कुछ भी ऐसा किल खा लिया तो उसे तो पता नहीं है और वो उसके रुमेन से रेटिकुलम होते हुए पेरिकार्डियम तक पहुंच जाता है। और इसका जो है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट तो लगभग असंभव के बराबर है। अभी हमारे देश में इस तरह का कुछ भी नहीं आया है कि जो इस फील्ड में कि पशु को बचाया जा सके। रुमेनेटोमी होता है और इसका सक्सेस रेट जो है बहुत ही कम है। तो फ्रेंड, आप अपने अवेयरनेस को बढ़ाएं, जानकारी को बढ़ाएं और अपने पशु को इस तरह के खाद्य चीजों को खाने से बचाएं। और कोई भी किल वस्तु जो उसके सामने ना रहे, और उसको खाने पीने का जो आप प्रबंध करते हो उसमें भी आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना चाहिए, फिर उसको देना चाहिए। इस तरह करके आप अपने पशु को बचा सकते हो। तो फ्रेंड, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें। और अगर आप चाहते हो कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, रेबिट, तोते, इन सबों के हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।